जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में जमकर गरजा कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला। जहां सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और एक बार फिर से टी20 में चौके कम और छक्कों की ज़्यादा मदद से ठोक दिया टी20 का सबसे तूफानी शतक और लगभग हार चुके मुकाबले को अंतिम ओवर में पलटकर भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी सूर्य कुमार यादव के बड़े वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है और आज सीरीज का पहला टी20 मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। तो वही मोहम्मद सिराज पहले ओवर की गेंदबाजी करने मौजूद होते हैं, लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर लिटन दास जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद हसन एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से पहले ओवर की समाप्ति करते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टारगेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 चौके और अंतिम गेंद पर छक्के की मदद से 14 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा लगातार अंतराल में स्ट्राइक रोटेट देखने को मिलती है और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों में बांग्लादेश की टीम का स्कोर बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और अर्शदीप सिंह आते ही पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और टीम इंडिया को पहली बड़ी सफलता दिलाते हैं। जहां पर दोस्तों तंजीद हसन को 21 के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से लिटन दास अभी भी क्रीज पर मौजूद रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए कप्तान हुसैन सांतो की एंट्री होती है, जहाँ से दोनों ही बल्लेबाज फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुँचाने का काम करते हैं और 10 ओवर में बांग्लादेश की टीम का स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट खोकर 90 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है तो आते ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों को निस्ते नाबूद करने का काम करते हैं और शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से लड़खड़ा से कर देते हैं। जहां पर दोस्तों कप्तान सांतो मात्र 12 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जबकि लिटन दास अच्छी पारी खेलने वाले 49 के स्कोर पर गलत शॉट खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से बांग्लादेशी पारी पूरी तरीके से चिंता के कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस सदमे से उबारने के लिए तौहीद हृदय का साथ देने के लिए साकिब उल हसन की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज टुक करते हुए सिंगल डबल के साथ ही बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होते हुए क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए नजरें जमाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले रियान पराग को 14 ओवर में 2 लगातार छक्के साकिब उल हसन के बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही 15 ओवर में तौहीद हृदय 2 छक्के और 2 लगातार चौके हार्दिक पांड्या को जड़ देते हैं और इसके बाद तो देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 24 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और बांग्लादेशी दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से कहर बनकर टूट पड़ते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम किया जाता है और यहाँ से देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर 16 ओवर में साकिब उल हसन तो वही 17 ओवर में तौहीद हृदय अपना 50 पूरा करते हैं और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के बिहार के लाल तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है। यहाँ पर मुकेश कुमार आते ही अपनी आग उगलती हुई तेज तर्रार गेंदबाजी से हैट्रिक विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा खोलकर रख देते हैं। यहाँ पर 3 गेंदों में 3 क्लीन बोल्ड करते हुए पूरी तरीके से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढहने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर
साकिब उल हसन 51 रन तो वही मोहम्मदुल्लाह बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटते हैं, जबकि जाकिर अली भी पहली गेंद पर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद तौहीद हरदई का साथ देने के लिए मेहदी हसन की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए तौहीद हरदई 2 लगातार छक्के और चौथी गेंद पर चौका जड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए अर्शदीप सिंह अंतिम की 2 गेंदों में 2 क्लीन बोल्ड मार देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 194 रन बना पाती है और टीम इंडिया के सामने 195 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के खाते में जाते हैं, जो कि 6 विकेट लेकर जाते हैं। तो वही दोस्तों तौहीद हरदई बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर नाबाद लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है शुभमन गिल से और शुभमन गिल पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए भारतीय पारी का आगाज करते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर का लमसम छक्का जड़ते हुए पहले ओवर की समाप्ति करते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लेते हैं और पावर प्ले में टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में टीम इंडिया को बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी को नजर लगती है बांग्लादेशी स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन की और आते ही अपनी स्पिन गेंदबाजी के माया जाल में फंसाते हुए सबसे पहले भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 49 के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल 28 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए कॉटन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों इन दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजों के आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर मौजूद होना पड़ता है, जहाँ दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के द्वारा। और पहले तो दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पहले क्रीज पर टिककर नजरें जमाते हुए सेट होने की कोशिश करते हैं और 10 ओवरों में टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर सबसे पहले 11वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 1 छक्का और 2 लगातार चौके देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और इसी अंदाज में आगे की पारी को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहाँ पर सूर्या के बल्ले से 2 लगातार छक्के 14 ओवर में देखने को मिलते हैं, जबकि दोस्तों 15 ओवर में ऋषभ पंत का बल्ला भी जम के गरजता है और आते ही 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से साकिब उल हसन को 20 रन जोड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 18 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य कुमार यादव मात्र 19 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, तो वही ऋषभ पंत 21 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं और 16 ओवर की समाप्ति में भारतीय टीम स्कोर बोर्ड पर 150 रन बना लेती है और टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में ऋषभ पंत के द्वारा खेला गया एक गलत शॉट उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाता है और इस प्रकार से ऋषभ पंत 54 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी को जारी रखते हैं, लेकिन अब दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव तो तेजी से रनों की बारिश करना शुरू करते हैं, तो वे दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या सिंगल डबल के साथ ही भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक छोर से विकेट को बचाकर भारतीय टीम को लक्ष्य की ओर ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या अंतिम के 2 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव 3 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए मात्र 44 गेंदों में ही शतक पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं।
लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लगता है, जिसके बाद उनका स्थान लेने के लिए संजू सैमसन की एंट्री होती है। क्योंकि दोस्तों अभी भी सूर्य कुमार यादव क्रीज पर टिके हुए रहते हैं और अब अंतिम की 5 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है। लेकिन दूसरे छोर से संजू सैमसन भी जल्दबाजी के चक्कर में अपना विकेट खो बैठते हैं। लेकिन इसके बाद अंतिम की 4 गेंदों में सूर्य कुमार यादव का बल्ला जम के गरजता है, जिसमें से 3 गेंदों में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बनाकर भारतीय टीम को पहले टी20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल करवाते हुए सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल करवा देते हैं। और इस प्रकार से अंतिम के ओवरों में खेली गई सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी के बदौलत टीम इंडिया पहले टी20 को जीत हासिल कर लेती है।